यूक्रेन में जारी जंग अगर आपको अब भी रूस का स्पेशल ऑपरेशन लग रही है, बहुत जल्दी आपको यह गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि ये जंग अब अघोषित विश्व युद्ध का रूप ले चुकी है। ये दावा सिर्फ नेटो की बड़ी एक्टिविटी के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस दावे का मुख्य पहलू है रूस का अलायंस बनाना, जिसमें न सिर्फ चीन और ईरान शामिल हैं, बल्कि कुछ नाम ऐसे हैं जो नेटो और अमेरिका के अलायंस में भी दो फाड़ दिखा रहे हैं। आखिर कैसे बदल रहा है बारूदी संगठन, देखिए ये रिपोर्ट। बारूदी गठबंधन शुरू विनाशक रण। रूस यूक्रेन की जंग में वो समय आ चुका है जब दुनिया घोषित रूप से जारी विश्व युद्ध की पुष्टि करने लगी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपने अलायंस का घेरा बड़ा कर लिया है। इसके अलावा खास बात यह भी है कि न सिर्फ रूस ने नेटो में करीब करीब दरार डाल दी है, बल्कि अमेरिकन साथियों को भी साथ मिलाने की तैयारी कर ली है। आपने बिल्कुल सही सुना, रूस के गठबंधन को मिल रही मजबूती ने नेटो के खिलाफ रणनीति बना ली है, और इस रणनीति में फ्रंट पर अहम रोल निभा रहा है अमेरिका का पूर्वी दुश्मन चीन। तो क्या रूस के अलायंस की आधिकारिक घोषणा हो गई? क्या पार्टनर्स के संधि दस्तावेज पर दस्तखत हो चुके हैं? और क्या यूएस के सहयोगी भी रूसी अलायंस में शामिल हैं? इस वक्त जैसे समीकरण बन रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ स्थिति को साफ साफ दिखा रहे हैं। हालांकि रूस ने अपने गठबंधन में शामिल देशों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन रूसी खेमे में नेटो और अमेरिकन अलायंस के कुछ पार्टनर भी खड़े हैं। और अगर ये सच है तो अमेरिकी गठबंधन में दरार पड़ना तय है। ऐसा क्यों? दरअसल नेटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद रूस एक्शन में है। अब यूएस को झटका देने के लिए रूस गठबंधन बनाने में लगा है, और इस गठबंधन के लिए रूस व्यावहारिक संधि का सहारा ले रहा है। रूस नेटो और यूएस के अलायंस पार्टनर्स को भी तोड़ रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के इस अलायंस में जो अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल होते नजर आ रहे हैं वो है चीन, ईरान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की। इनमें दो नाम भले ही आपको चौंकाए, लेकिन दो नाम सऊदी अरब और तुर्की जरूर चौंकाएंगे। इसके अलावा आपकी हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप इस अलायंस के लिए रूस के साथ फ्रंट पर खड़े देश का नाम जानेंगे। देश है चीन, यानी यूएस का वो दुश्मन जिसके खिलाफ पूर्वी हिस्से में अमेरिका ने पूरी व्यूह रचना की हुई है। अब इस खुलासे का प्रमाण देखिए। बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान के बीच आधिकारिक बैठक तय है। सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद और ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर बदोल्हियान के बीच बातचीत होगी। 7 साल से ज्यादा समय में सऊदी और ईरान के बीच ये पहली औपचारिक बैठक होगी, यानी दोनों देशों के बीच दरार खत्म करने के लिए बीजिंग बड़ी भूमिका निभाएगा। और इस भूमिका का मकसद होगा अमेरिका के खिलाफ व्यूह रचना। हालांकि ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन घटनाक्रम बता रहे हैं कि अब अमेरिका एक ट्रैप में फंस सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 में पहली बार किसी रूसी जहाज ने सऊदी अरब के बंदरगाह में प्रवेश किया है, और ये कोई सामान्य जहाज नहीं है, बल्कि एडमिरल गोर्चकॉफ है जो समुद्री टैंकर के साथ जेद्दा बंदरगाह पहुंचा है। सऊदी अरब ने इस डॉकिंग का मकसद ईंधन, पानी और खाद्य सामग्री की आपूर्ति बताया है। ये ईरान से बातचीत शुरू होने के पहले मिला अमेरिका के खिलाफ एक संकेत है। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिका तक ये खबर पहुंची, सीआईए के डायरेक्टर सऊदी अरब के दौरे पर निकल गए, जहां बिल बर्न्स ने अपने समकक्ष से मुलाकात की। मुमकिन है कि उन्हें आश्वासन भी मिला हो, लेकिन इस वक्त तुर्की के फैसले ने सबको चौंका दिया।
तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में शामिल नहीं होगा और तुर्की अपनी नीतियों का पालन करना आगे भी जारी रखेगा। तर्क यह है कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध यूएन में पेश नहीं किए गए थे। हालांकि इस वक्त तुर्की ने यूक्रेन को भी अपना समर्थन जारी रखा है, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में नेटो से अलग होकर तुर्की खुद नेटो के लिए संकट बन जाए और यह आसार ज्यादा है। यही वजह है कि रूस के लिए फ्रंट पर आए चीन को नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने वार्निंग जारी करते हुए रूस को मदद देने पर अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी है। इसके अलावा अमेरिका में बढ़ा मिसाइल प्रोडक्शन बता रहा है कि आने वाले दिनों में जंग में मल्टीपल टारगेट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।